मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। जी हाँ, महान स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल कयूम अंसारी, जो कि अपने आप में एक खास पहचान रखते हैं। इनकी 120वीं जयंती समारोह का आयोजन पटना के बापू सभागार में किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ का नजारा कितना अलग और अनोखा लग रहा है। अब्दुल कयूम अंसारी साहब जी का जो बलिदान देश की आजादी के लिए जो उन्होंने बलिदान किया, जो उनका योगदान रहा, वो किसी से छुपा नहीं। एक बड़े शख्सियत रहे और बहुत लोगों को बहुत सारी सीख लेकर के गए। आज हम सब नौजवानों को, नौपीढ़ियों को सीख को अपनाने की जरूरत है और उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलने की जरूरत है। उनकी जो लड़ाई रही सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस को लेकर के, जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी, जो समाज के अंतिम पैदान में जो खड़ा समाज है, जो गरीब समाज है, उनकी लड़ाई जो है उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ लड़ी है। और हम लोगों की भी वही लड़ाई है। हम लोगों की भी विचारधारा सेक्युलरिज्म, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता। और मुझे गर्व है कि हमारी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय लालू जी ने, चाहे कितने भी सितम विरोधियों ने, भाजपा के लोगों ने कितना भी झुकाने का प्रयास किया, डराने का प्रयास किया, हमारे नेता आदरणीय लालू जी कभी भी भाजपा पर डरे नहीं मान सके, ना अपने विचारधारा से कोई समझौता किया। और मैं इस मंच के माध्यम से कह सकता हूँ, जब लालू जी ने डरे तो लालू जी का लेकर भी डराना होगा। ये जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई, इसको हम सब लोग मिल करके लड़ेंगे। और जो नफरत फैलाने वाले लोग, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं, उनको मुंह को जवाब दिया जाएगा। देखिए, हम लोग तो यही कहते हैं कि साझा मुस्कुराइए, साझा गुनगुनाइए, अंधियारा नहीं, हम दीप बनकर जब जगमगाएंगे, सबको गले लगाएंगे, सबको अपनाएंगे, हम नफरत नहीं मोहब्बत फैलाएंगे। हम धन के नाम पर नहीं, कर्म के नाम पर अपना पहचान बनाएंगे। हम मंदिर भी सजाएंगे, मस्जिद भी सजाएंगे, पर सबसे पहले इंसानियत को सजाएंगे, संवारेंगे, तभी हम सही मायने में इंसान कहलाएंगे। देखिए, हमारा और आप लोगों का साथ जज्बात का रिश्ता है। हमारा संघर्ष साझा है, हमारी तकलीफ एक है, तो हम अलग अलग कैसे हैं। ये हम सबकी लड़ाई है और मिलकर के इस लड़ाई को जो है हम लोग को लड़ना है। जब हम प्रेम, मोहब्बत, भाईचारे और मुद्दे की बात करते हैं, तो सांप्रदायिक शक्तियां, सांप्रदायिक लोग हम पर आक्रमण करते हैं। साथ ही मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि अंसारी साहब की जयंती मनाने का मेरा प्रयास सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मेरे दादा थे, बल्कि मुझे लगता है कि ऐसा समारोह या नई पीढ़ी को अपने पूर्ण बुजुर्गों को जानने का अवसर और समय उपलब्ध करा देता है, जिनकी आंखों ने इस महान देश को आगे ले जाने का ख्वाब उठाता था, जो इस देश को शांति, संपन्नता और सामाजिक न्याय की भूमि के स्तरों पर देखने की ललक रखते थे। एक ऐसे मजबूत और संगठित देश के रूप में जो विधि के शासन से पूर्णता, प्रतिबद्ध एवं नैतिक चारित्रिक मूल्यों से प्रेरित हो। अंसारी साहब ने ऐसे ही अवसर देखा था जिसके शोषण, गरीबी, अशिक्षा, सांप्रदायिक और जातिगत भावना जैसे चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति है और अपने इस ख्वाब की जिंदा ताकत बनाने के लिए पूरी जिंदगी का प्रयास करता है। ये मतलब बड़ा वो होता है जो अपने से छोटों को उठाता है, अपने से कमजोर को सहारा देता है और बढ़ाता है। और यही हम सबों को धर्म
कोई भी सरकार उस आदर्श को लेके चलती तो आज जितना पिछड़े हुए समाज है, खास करके पसमानदा समाज से वो आते थे, और पसमानदा समाज को जिस तरह से उन्होंने एक नेतृत्व दिया, तो ये क्षमतावान व्यक्ति थी और उस क्षमता को पालन करने के लिए वर्तमान में अभी इनकी कोई नेतृत्व नहीं मिला। अब इसका उदाहरण ऐसे दे सकते हैं कि आप जो है यहाँ एनडीए गठबंधन में जदयू के सरकार है, आप जो है वहाँ पे किसी पसमानदा समाज के मंत्री आपने नहीं बनाया, लेकिन हम लोग यदि गठबंधन आएगी तो हम लोग इनकी नेतृत्व भागीदारी, जैसे हमारे राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा है कि हम उनको पिछड़े हुए लोग को हम सत्ता में लाएंगे और उनके भागीदारी में हम सुनिश्चित करेंगे और उनके हाथ में सत्ता भी देंगे। भाजपा, आरएसएस और बड़का झूठा पार्टी के साथ जनता दल यू की सरकार है, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो कोई इंसाफ करेगी, और ख़ास तौर पे अक़लियत समाज के साथ वो नहीं करती, उसकी सोच में नहीं है। हमारा जो संघर्ष है भाजपा के विचार से संघर्ष है। अब्दुल क़य्यूम अंसारी उस विचार के खिलाफ थे, वो एकता चाहते थे। जंग आज़ादी में जो उनका योगदान है वो बहुत बड़ा योगदान है। आप भी मांग करते हैं उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाए? मिलना चाहिए, क्यों नहीं, एकदम मिलना, डिजर्व करते हैं, देना चाहिए। हम सब लोगों को हमेशा हर साल बड़े पैमाने पे उनके इस डेट को मनाना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। देखते रहिए मंथन टुडे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।